ब्लड में सिर्फ एक ही ब्लड का बैग नहीं होता, उसके अंदर आरबीसीज अलग होते हैं, प्लेटलेट्स अलग होते हैं, उसके अंदर प्लाज्मा अलग निकाला जाता है। तो इट हैज़ अ सम प्रोसेस। कि हमारे पास कई ऐसे मेडिकल वाले दोस्त लोग भी हैं जो 60,000 रुपये MRP की मेडिसिन को 9,000 रुपये में देते हैं। आप बिलीव करें इन सब चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बरोज़ इतवार 22/10/2023 फ्रेंड्स ग्रुप यूथ चैरिटी फाउंडेशन की जानिब से एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया था, जहां पूरे फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से तमाम कोशिशों के चलते हमारा हड्डी ब्लड बैंक को 234 ब्लड बैंक डोनेट हुए हैं और लोकमान्य तिलक ब्लड बैंक को 91 ब्लड बैंक डोनेट हुए हैं। टोटल ऐसा 325 टोटल ब्लड हमारे तरफ से फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से चैरिटी यूथ चैरिटी फाउंडेशन की तरफ से डोनेट किए गए हैं। और मैं तमाम डोनर्स का और हमारे तमाम जो साथी थे जिन्होंने इसमें मेहनत की, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और आने वाले वक्त में जैसा हर साल हमारा ब्लड कैंप रखा जाता है, तो आने वाले वक्त के लिए भी तमाम लोगों से इल्तिजा करता हूं कि वो अपना खून का अतिया हर साल या जहां भी ब्लड कैंप हो वहाँ अपना खून का अतिया जमा कराए, क्योंकि डोनेशन कैंप जो है तो साल में एक बार होता है या 6 महीने कैंप? नहीं, हमारा हर साल में एक बार होता है। तो तकरीबन 2014 से अभी तक 11 कैंप हो चुके हैं सक्सेसफुल, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 12वां कैंप था जो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट सक्सेसफुल रहा है। आपका नाम और मेरा नाम अनवर नवाब, मैं इस तंजीम का एक अदना सा एक सिपाही हूँ। प्राइवेट जो बैंक होते हैं वो लोग 1200 या 1500 रुपये में उसके चार्जेस लगाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। बेसिकली मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ब्लड बैंक जो है वो बेसिकली सिर्फ ऐसा नहीं है कि कैरी एंड फॉरवर्ड वाला काम है। बेसिकली कोई भी चीज़ को अगर आप देखें, यहाँ तक कि मिनरल बॉटल भी अगर है तो लोग आज मिनरल बॉटल ख़रीदते हैं 20-20 रुपये में, हालांकि वो पानी ही है। लेकिन जब उस पर किसी चीज़ पे जब प्रोसेस किया जाता तो इट हैज़ सम कॉस्ट, उसकी किसी भी चीज़ की एक कॉस्ट होती है। उसी तरह ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए हम आप जैसे लोगों तक आकर के अपील करते हैं और ये ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करके ये ब्लड के बैग्स बनाते हैं। अब इस बैग्स को ये जो टीम पूरी आई है, अगर घाटी की है तो वहाँ पर भी लोगों को सैलरीज़ है जो गवर्नमेंट पे कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट ब्लड बैंक्स है उन लोगों को भी सैलरीज़ है, उनके बड़े बड़े जो है कोल्ड स्टोरेजेस है, उनकी बड़ी बड़ी मशीन्स है, जहाँ पे इस ब्लड को ले जा करके उसकी पूरी जाँच होती है, उसको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। क्योंकि ब्लड में सिर्फ एक ही ब्लड का बैग नहीं होता, उसके अंदर आरबीसीज अलग होते हैं, प्लेटलेट्स अलग होते हैं, उसके अंदर प्लाज्मा अलग निकाला जाता है। तो इट हैज़ अ सम प्रोसेस। तो जब कोई चीज़ किसी प्रोसेस के थ्रू जाती है तो उसके लिए कॉस्ट लगती है, वहाँ पे मैन पावर की कॉस्ट होगी, वहाँ पे मशीनरी की कॉस्ट होगी, उसको स्टोरेज एंड हैंडलिंग की कॉस्ट होगी। तो आप यकीन जानिए कि ये जितने भी ब्लड बैंक्स आज काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में एक गलत फहमी है कि हम लोग जो ब्लड यहाँ से लोगों से प्यारी प्यारी बातें, मीठी मीठी बातें करके हम वो ब्लड को ले तो लेते हैं, लेकिन जब किसी का वक्त आता है तो उसको बेचा जाता है। तो आप यकीन जानिए कि ये बेचने का मकसद सिर्फ कमाना नहीं है। अगर किसी को और इसकी मज़ीद मालूमात चाहिए तो किसी ब्लड बैंक के ओनर के पास आप जाके बैठे। अगर ये वाकई में इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस होता तो क्यों शहर में ब्लड बैंक्स नहीं ओपन हो रहे, क्यों बार बार लोग ब्लड कैंप को अरेंज नहीं कर पा रहे? आप पहले तो ये समझे कि ये बहुत बुरी प्रोसेस है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है कि लोगों को आकर के बोलना कि भाई आपका ब्लड का अतिया अता करें। तो आपका सवाल का शायद मैंने जवाब दिया कि इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, इसमें मैन पावर लगता है, इसमें मशीनरीज़ लगती है, बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, वो सब चीज़ों का एक कॉस्ट होता है और उस कॉस्ट को निकालने के लिए ही वो पैसा लिया जाता है। जी, जिस पेशेंट को जरूरत पड़ती है जी, तो आपसे कहाँ और कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? जी देखिए, हमारी ये तंजीम और बहुत सारी तंजीमें जो इस मार्केट में जो काम कर रही है, उसको ज़रूरी ये नहीं है कि आपने दिया तो ही आपको मिलेगा। हम सिर्फ देने के लिए है। ये जो पूरा कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, ये महज अल्लाह को राज़ी करने के लिए हुआ है। और ये हमारा कैंप का मकसद सिर्फ ये था कि हम जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब हैं, जो ये पे नहीं कर पाते, हम उनको ये ब्लड पहुंचाएं। हर आदमी अगर आके बोलेगा, पैसे वाला भी बोलेगा, हर आके बोलेगा तो मुनासिब नहीं है देना। लेकिन जो साहिब इस्तेताअत है, जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब देहातों से, गाँव से लोग आते हैं, जिनके पास पेशेंट इतना क्रिटिकल होता है कि इतने पैसे भी नहीं होते कि वो ऑटोस में पैसे खर्च कर सके, तो उन लोगों के लिए हमारा ब्लड कभी भी अवेलेबल है। ना सिर्फ ब्लड, हमारी जो तंजीम है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन काम करी है यूथ चैरिटी फाउंडेशन, हम लोगों को गाइडेंस से लेकर के कि किस हॉस्पिटल में जाएं,
किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, पेशेंट को कौन डॉक्टर गाइड करेगा, मेडिसिन क्या लगेगी। हमारे पास कई ऐसे मेडिकल वाले दोस्त लोग भी हैं जो 60,000 रुपये MRP की मेडिसिन को 9,000 रुपये में देते हैं। आप बिलीव करें इन सब चीज़ों को, जिसका मेडिसिन का कॉस्ट भी हम लोग बेयर करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेयर करती है। उन लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए भी कराती है। हाँ, कांटेक्ट के लिए ये जितने यहाँ पे हमारे जो साथी, ये सब हमारे कांटेक्ट पॉइंट है। और सबसे हमारा मेजर कांटेक्ट पॉइंट जो है वो गुड्डू भाई पेंटर, जो सेंट्रल नाके पे इनका बहुत पुराना दुकान है और बहुत ज़माने से ये पूरे खैर के काम करते आ रहे हैं। अनीस भाई जो मेरे राइट साइड खड़े, हमारे ट्रेजरर है, तो हमेशा 24/7 हमारी पूरी टीम अवेलेबल है। गुड्डू भाई पेंटर के नाम से आप सेंट्रल नाके पे किसी को भी पूछे, उस दुकान पे आकर आप रब्ता करें या गुड्डू भाई के नंबर पे रब्ता करें। इंशाल्लाह हर जो मुनासिब मदद हो सकती है वो की जाएगी इंशाल्लाह।